Hello guys, welcome to the channel, and in this lecture we are introducing what phasors and phasor diagram। और ये टॉपिक मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक किस चैप्टर का है। तो ये जो टॉपिक है हमारा अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर का है, एसी चैप्टर का है, जो कि क्लास 12th का एक टॉपिक है, क्लास 12th। और इसका चैप्टर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7, चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। ठीक है, एसी। तो हम लोग शुरू करने वाले फेजर एंड फेजर डायग्राम। ये हम क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भैया हमारे पास जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है उसमें बहुत सारे सर्किट्स दिए होते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे आर सर्किट एक सर्किट है। इसमें हमको पढ़ना होता है कि जो हमारा वोल्टेज है और जो करंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो वो जो हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं किसके थ्रू? फेजर के थ्रू। क्या होता है बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए इसका यूज क्या है। फिर हमारे पास आता है सी सर्किट, कैपेसिटिव कैपेसिटिव सर्किट। फिर इंडक्टिव सर्किट, ये सब सर्किट्स दिए हुए हैं। फिर एलसीआर सर्किट, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, ये सब हमारे पास सर्किट्स दिए हुए हैं। ये जो 5 सर्किट्स है वो हमको पढ़ने हैं। एलसी ऑसिलेटर जो है वो सिलेबस से बाहर निकाल दिया गया है, नीट में भी नहीं है, बोर्ड में भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम अगर फेजर समझे कि फेजर क्या होता है, तो फेजर क्या होता है वो समझाने के लिए मैं आपको बेसिक एक बात बताऊं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दो एक्सिस है, एक नहीं है, सॉरी। और यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर था, ये जो वेक्टर है ये एक रोटेटिंग वेक्टर है, रोटेटिंग वेक्टर है। जब ये रोटेट करके यहाँ पहुंच गया तो कुछ एंगल मूव किया है ये। मान लीजिए जो एंगल मूव किया है वो थीटा है। अब हमको पता है कि इसकी वेलोसिटी जब ये मूव कर रहा था तो कितने वेलोसिटी थी? ओमेगा वेलोसिटी थी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, गोल में घूमने वाली वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। और इसको टी टाइम लगा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या फिर वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। तो इस ओमेगा टी को हम यहां भी लगा सकते हैं थीटा की जगह पर। मतलब अगर मैं बोलूं कि भैया ये जो हमारा रोटेटिंग वेक्टर है जो घूमा है, तो ये ओमेगा टी एंगल घूमा है। और इसी ये जो हमारा ओमेगा टी है इसको हम बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। कितने फेज में घूमा है। ठीक है, और ये जो रोटेटिंग वेक्टर है इसी को हम बोलते हैं क्या? फेजर। क्या बोलते हैं? फेजर। तो अगर मुझे बेसिकली डिफाइन करना हो कि व्हाट इज अ फेजर, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? तो थोड़ा सा इरेज कर ले इसको कि भैया फेजर कैसे डिफाइन करें। व्हाट इज अ फेजर? तो फेजर क्या होता है? ठीक है, दीज आर द रोटेटिंग वेक्टर। ये एक रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं। हाँ, एक और बात, किस चीज के लिए, किस चीज को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं? तो रोटेटिंग वेक्टर अभी हम पढ़ते हैं कि ये जो रोटेटिंग वेक्टर है ये साइनोसॉइडली डिपेंडेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं। मैं अभी समझाता हूं क्या मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे अभी आप एसी में पढ़े होंगे कि V इज इक्वल्स टू वोल्टेज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो वी नॉट है वो पीक वैल्यू है और ये साइन का फंक्शन है। मतलब ये जो V है इसको हम फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये साइनोसॉइडल क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि साइन पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है। वैसे ये I इज इक्वल्स टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट है। तो ये भी साइन पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब इसको भी हम लोग रोटेटिंग वेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो तो बात की बात है, अभी ये काम है फेजर्स का। व्हाट आर फेजर्स? तो फेजर्स आर द रोटेटिंग वेक्टर्स which are used to which are used to represent, किस चीज को रिप्रेजेंट करने वाले हैं? साइनो साइनोस्यूडल साइनोस्यूडल डिपेंडेंट क्वांटिटीज। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो साइन का फंक्शन है, साइन पर डिपेंड कर रहा है, उन चीजों या फिर उन पर्टिकुलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने में काम आता है क्या हमारा? तो फेजर होता है। तो अभी अगर बेसिक डेफिनेशन बताया व्हाट इज अ फेजर, तो फेजर्स आर द रोटेटिंग वेक्टर्स which are used to represent sinusoidal dependent quantities।
तो फेजर क्या है? अगर मैं बेसिक बात करूं फेजर क्या है, तो फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है जो साइन के फंक्शन पे डिपेंडेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। ठीक है, और वही जो डायग्राम बनाएंगे हम उसे हम बोलेंगे फेजर डायग्राम। क्या बोलेंगे? फेजर डायग्राम। तो जो डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम मैंने बनाया है एक, तो इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? फेजर डायग्राम। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे फेजर डायग्राम क्या होता है, ये वो बताइए। फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम क्या होता है? तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि फेजर डायग्राम क्या होता है? जो फेजर्स रिप्रेजेंट करते हैं डायमेट्रिकली, उसी को हम क्या बोलेंगे? फेजर डायग्राम। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एक ऐसा डायग्राम, अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट क्या बोल सकते हैं? ए अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज को या फिर अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट विथ इट्स पीक वैल्यू एंड फेज एंगल उसके साथ इज नोन एज फेजर डायग्राम। मतलब पीक वैल्यू और फेज एंगल के साथ अगर रिप्रेजेंट करे किसी फेजर को, अभी मैंने फेजर क्या लिया है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को फेजर लिया है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम। तो अगर मुझे, मतलब मान लीजिए मुझे बनाना है इसका डायग्राम जो दिया हुआ है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ जो ओमेगा टी है वो है हमारा फेज एंगल। फेज एंगल दिया, या फिर इसको सिर्फ फेज भी बोल सकते हैं। और ये वी नॉट जो है वो क्या है? पीक वैल्यू है। तो अगर मुझे बेसिक बनाना है भैया इसका डायग्राम, तो ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। वाई पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? वोल्टेज को, और इसको यहाँ पे टाइम को। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास रोटेटिंग वेक्टर था, ये घूम के यहाँ आ गया है। कितना एंगल घूमेगा? तो ये एंगल घूमेगा ओमेगा टी। अभी इनिशियली यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे था, ओमेगा टी घूम के यहाँ पहुंच गया। तो एंगल तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो वैल्यू है जो वाई एक्सिस पे आ रही है, ये वाली वैल्यू, ये वी नॉट हो जाएगी। तो इसका मैंने पीक वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर दिया और फेज एंगल भी रिप्रेजेंट कर दिया। किसका? हमारे v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का। तो जो डायग्राम बना है उसे हम क्या बोलते हैं? फेज डायग्राम। एकदम बेसिक सा। जैसे अगर मुझे I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का बनाना पड़े, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा एक्स एक्सिस को टाइम को दिखा रहे हैं, और ये हमारा वाई एक्सिस जो हम वोल्टेज दिखा रहा है। अब यहाँ पे वही जो हमारा इनिशियल करंट था वो ऐसे था भैया, वो घूम के यहाँ चला गया। कितना घूमा? कितना घूमा? ओमेगा टी एंगल घूमा, जो कि क्या कहलाएगा? हमारा फेज एंगल कहलाएगा। और ये जो वाई एक्सिस पे यहाँ लास्ट टिप इसका दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस के, इसका जो क्या बन रहा है? प्रोजेक्शन बन रहा है वाई एक्सिस पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रोजेक्शन वाई पे जो बन रहा है, वाई पे जो बन रहा है, वो जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आई नॉट, मतलब पीक वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने पीक वैल्यू भी दिखा दे दिया, और जो हमारा फेज एंगल था वो भी मैंने दिखा दिया। तो ये हमारा पीक वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट मैंने करा उसी को हम क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम बोलते हैं। अब एक टर्म आता है, इसको हम बोलते हैं वेव डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेव डायग्राम। मतलब वेव के फॉर्म में साइन के फंक्शन को वेव में दिखा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास साइन थीटा का बोले ग्राफ बनाइए, साइन थीटा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा साइन थीटा का? तो ये सिंपली ऐसे बनेगा। कैसे? तो ये ऐसे बन जाएगा। ये आपको पता होगा, जो मैथ वाले हैं उनको तो पता होगा, ये साइन का ग्राफ ऐसे बनता है। और ये है जीरो, ये दिखाता है भैया इस, ये जो पीक वैल्यू है वो दिखाता है पाई बाई टू, ये दिखाता है पाई, ये दिखाता है 3 पाई बाई 2, और ये दिखाता है 2 पाई। ये है साइन थीटा का ग्राफ। और मतलब वेव डायग्राम है, ग्राफ या वेव डायग्राम, क्योंकि वेव के फॉर्म में सिंपल। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे v इज इक्वल्स टू दिया है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका अगर मुझे वेव डायग्राम बनाना है तो ये कुछ ऐसे बनने वाला है। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये जो पीक वैल्यू है,
जो पीक वैल्यू है, ये वाली पीक वैल्यू, वो वी नॉट दिखाएगा, और ये वाला जो नीचे का पीक वैल्यू है, नीचे का मतलब लीस्ट वैल्यू, वो माइनस वी नॉट दिखाएगा, और ये साइन ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे ओमेगा टी बस ये दिखा रहा है कि ये एंगल है, मतलब फेज है, सिंपल बात है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछता है कि v इज इक्वल्स टू, या फिर I लेते हैं, ज्यादा प्रेफरेंशियल है क्योंकि I ही हमको एक्चुअली करना पड़ेगा सॉल्व करके। तो अगर ऐसे दिया हो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी दिया है तो सिंपली ये हमारा क्या हो जाएगा, ये v है, ये t है, और ये हमारा ग्राफ है ऐसे। ये जो पीक वैल्यू है दिखा रहा है आई नॉट, और ये I है, सॉरी ये I है, और ये क्या दिखा रहा है आई नॉट, और ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, साइन ओमेगा टी का ग्राफ बन गया, या वेव डायग्राम बन गया बोल सकते हैं। फिर हम ये सीखते हैं कि भैया जो हमारा आई है, इसको हम आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 कर दे तो कैसे बनेगा, प्लस 90 कर दे, या फिर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 कर दे तो कैसे बनेगा। ये बहुत जानने वाली बात है। देखिए आप क्या करिए, प्लस 90 दिया मैंने, प्लस 90 का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिएगा। आपको मैं तरीका बता रहा हूँ याद रखने का, कोई लॉजिक की बात मत पूछिएगा इसमें। जैसे क्या है कि अभी यहाँ पे स्टार्ट कैसे हुआ था, अगर मान लीजिए यहाँ पे पाई बाई टू नहीं होता तो स्टार्ट होता ऐसे, ऐसे जाता, ये क्या होता जीरो, ये क्या होता पाई बाई टू, ये क्या होता पाई, ये 3 पाई बाई 2, ऐसे होता। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये 90 डिग्री आगे है ना, प्लस में दिया हुआ है, जब भी प्लस में दिया हो तो आप थोड़ा पीछे से स्टार्ट करिए, 90 डिग्री पीछे से, मतलब यहाँ -π/2 से आपको स्टार्ट करना है, और ऐसे ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ, ये ग्राफ होना चाहिए आपका, ये ग्राफ होना चाहिए। ऐसे देखिए, π/2 स्टार्ट करना है, पीक वैल्यू सेम है, फिर π/2 पे आएगा, फिर ऐसे 3 π/2, और ऐसे बन जाएगा। तो अगर मैं इस वाले को इरेज कर दूं, इस वाले को अगर मैं इरेज कर दूं, तो जो ग्राफ बना है वो किसका ग्राफ बना है, तो वो +π/2 ग्राफ बना है। इसको मैं एक बार और इंक्लूडिंग अच्छे से इंक्लूड करके बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा, ये है ग्राफ। और यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी है, π/2 है, ये 0 है, ये पाई है, ये 3 π/2 है, और ये जो है वो 2 पाई है। ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है इसमें माइनस दे रखा है, तो इसमें थोड़ा आगे स्टार्ट करेंगे, बस यही अंतर है। जैसे ये जो ऐसे दिया हुआ था आई, और ये टी, जो इनिशियल ग्राफ था वो ऐसे बनता हमारा, ऐसे बनता, ये 0 होता, ये होता π/2, ये होता पाई, और ये होता 3 π/2, और ये 2 पाई होता। तो माइनस में दिया है तो π/2 आगे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बनाना। जैसे ये बन गया एक, और ये यहाँ बन गया, और ये थोड़ा आगे बढ़ा देंगे पीछे की तरफ ऐसे। तो ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, दिख रहा होगा आपको। जो पुराना वाला ग्राफ है उसको आप इरेज कर सकते हैं, ये वाला। तो ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। इसको अच्छे से आपको क्लियर बनाना है, तो मैं अगले वाले पेज पे बना रहा हूँ। क्या था, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, नीचे से स्टार्ट होगा ऐसे, और ऐसे बन के ऊपर जाएगा ऐसे। तो ये वाली जो वैल्यू है वो पीक वैल्यू कहलाएगी, ये आई है ना, तो आई नॉट कहलाएगी, और ये लीस्ट वैल्यू माइनस आई नॉट कहलाएगा। और ये जो है पॉइंट, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3 π/2 है, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई, और ये वाला पॉइंट 0। तो ऐसे ग्राफ बनेगा हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 का। ये ग्राफ्स मैं क्यों बना रहा हूँ, तो वो आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, या फिर इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर आपको मेरा कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।